नमस्कार। एक किस्सा बारात का इस कार्यक्रम में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान संतोष त्रिपाठी जी मौजूद हैं और हम आपसे ही एक किस्सा बारात का सुनेंगे। प्रस्तुत करें। बारातें होती तो जो है परिवारों को बनाने के लिए जी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो बारातियों को होती है। हाँ, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। सही कह। दहेज, एक मोटा माटी दहेज जो है उसको लेने का काम करते हैं वर पक्ष के लोग, देने का काम करते हैं लुटपिट के कन्या पक्ष के लोग, और मुफ्त में जो है बाराती उसके लिए सफर करते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है, जब मेरी आयु उस समय रही होगी मुश्किल से 20 साल के अंदर ही रही होगी, बचपन था हमारा, विवाह शादी हुई नहीं थी जी। बड़े हौसले से जो है मैं एक बारात गया जी। बारात जलालाबाद के आगे जो है कोई गाजीपुर चिकटिया गांव पड़ता है। हाँ। गाजीपुर चिकटिया गांव में जो है वो बारात गई जी। उस समय जो है सड़कें अच्छी नहीं थी और और बीच में तकरीबन 3 नदियां पड़ती थी। जी। गाजीपुर चिकटिया जाने के लिए 3 नदियां पड़ती थी। हाँ, सही। रामगंगा वगैरह की 3 नदियां पड़ती थी। हमें अच्छी तरीके से याद है कि बारात जो है यहाँ से चली है और शाहजहानपुर से जाने के बाद में जलालाबाद से जो है यहाँ तक तो बस से सेवा हुई। उसके बाद में बैलगाड़ी जो है वो वहाँ के जो भैंसे जो थे वो दलदल में जो है धूल वाली मिट्टी में भी जो है अपने आप की खींचने की ताकत रखते। वहाँ बड़े भैंसे एक्सपर्ट थे और खींचते बीच में जब नदी पड़ती है तो नदी के ऊपर जो है वो फिर बैल बांधे जाते हैं। बैलगाड़ी नदी नाव के ऊपर रखी जाती है और भैंसे जो है वो नाव के ऊपर रखे जाते हैं। कई ट्रिप में जो है वो कहीं जहाँ छिछली नदी थी वहाँ वो भैंसे जो है खुद ही बैलगाड़ी को समेत खींच ले जाते हैं जी। और जहाँ गहरी नदी थी वहाँ पे जो है नाव के ऊपर भैंसा गाड़ी लादी गई और उस तरीके से जो है सब प्रवाह किया गया। लगभग रात के जो है 12-1 बजे के बाद जो हम बताना चाहेंगे जी, 12-1 बजे के बाद भोजन का जो है प्रोग्राम चालू होता है। हाँ, ठीक। और जब भोजन का प्रोग्राम चालू होता है तो भूख तो बहुत तेज लगने की स्वाभाविक थी। हाँ, रास्ते में कोई जो है चाय पानी की या कोई कैंटीन की भी वहाँ व्यवस्था नहीं थी। तो जैसे सामने खाना आता है तो खाना भी ठंडा। खैर जैसे तैसे भूख में जो है वो खाना खाया जाता है बेमन। उसी समय जो है तीमारदार जो है वो बोलता है, अरे भाई पानी वानी का ख्याल रखो। अरे भाई पानी वानी का ख्याल। इतनी गुस्सा लग रही थी कि मन कर रहा था जो है सामने से जो गिलास वगैरह जो है वो फिका के उसके मार दिया जाए कि पहले से पेट में भूख आते कुलकुला रही है और तू बता रहा पानी वानी का ख्याल रख। अरे खाना पहले आने दे कुछ ठीक ठाक। खैर उस जमाने में बारात जो है 3-4 दिन रुकने का रिवाज था जी। 3-4 दिन बारात रुकी वहाँ पे। वहाँ अफीम की खेती होने का जो है वो सब था, अफीम के पौधे हमने देखे। और 3-4 दिन की बारात में जो है हम लोग जो है, हम अपनी व्यक्तिगत बात बता रहे हैं कि हम बिल्कुल तबाह हो गए। वापस आए, वापस आने के बाद में घर पहुंचे। घर आने के बाद हमको 21 दिन बुखार आया। अरे 21 दिन ऐसा बुखार आया कि हमने जो है भोजन पानी हमारा सब छूट गया। अरे ऐसा लगे जैसे यमराज सामने है। 21 दिन बाद जो है किसी तरीके से जो है जब बुखार हमारा उतरा है तो माँ से हमने कहा है कि माँ हल्की सी रोटी बनाओ हमें, जो कि जो है हम खा सकें। बामुश्किल तमाम 21 दिन बाद जो है प्राण बचे। शरीर को सूख के कांटा हो गया, जान जाते जाते बची। ये तो मेरा अनुभव रहा गाजीपुर चिकटिया वाली बारात का जी। और जिन सज्जन के लिए जो है वो ब्याह के हम लोग लाए, उन्होंने उस लड़की की भी इज्जत नहीं कर पाए। वो लड़की भी जो है असामयिक तरीके से जो है मर गई, उसको भी निर्वाह नहीं कर पाए। बाराती कुर्बान हो गए, वो अलग बात है। नारी जाति की इज्जत भी नहीं कर पाए। आज के दौर में जो है बारात 3 दिन नहीं रुकती है। लेकिन होता क्या है आज के दौर में, मेजबान किसी मैरीलैंड को बुक करता है। ये संदेश हम आपके माध्यम से देना चाहेंगे। बिल्कुल। मेजबान किसी मैरीलैंड को बुक करता है और बाराती के ऊपर ये दबाव होता है कि वो बस आवे, लिफाफा निमंत्रण का दे के और तुरंत रातों रात वापस चला जाए। ना बस इतना ही काम है। बाराती अपने संसाधन से, अपनी कार से या अपने जो है 2 पहिए से जिस तरीके से भी आता है और रात को ही वापस जाता है, क्योंकि मेजबान के पास रुकने की रोकने की कोई व्यवस्था नहीं। मेजबान मेजबान एक बार भी नहीं कहता कि आप रात में रुक जाइए, सुबह जाइएगा, आराम से जाइएगा। रात में नेशनल हाईवे पे होता ये है कि ड्राइवर शराब पी के जो है सो जाता है और उसके 4 व्हीलर्स को चलाते हैं क्लीनर। इसका मैं प्रमाण देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी क्लीनर हैं, जब वो ड्राइवर हो जाते हैं तो क्या उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली होती है?
नहीं, उनकी ट्रेनिंग ऑटोमेटिक होती है। उनका उस्ताद जो ड्राइवर जो है वो सो जाता है और ट्रेनिंग जो है अनाड़ी ड्राइवर जो है चलाता है, अप्रशिक्षित ड्राइवर चलाता है। और अगर ड्राइवर भी चलाता होता तो वो भी शराब के नशे में टुन्न होता है। कब वो जो है शराब के नशे में जो है किसको रौंद दे, कौन सा 4 व्हीलर रौंद दे, कौन सा 2 व्हीलर रौंद दे, कोई गारंटी नहीं है। ऐसी दशा में अब जब जाड़े के समय आते हैं तो कोहरा भी हो जाता है। कोहरा भी हो जाता है, सही। तो मेजबान रात को रुकता नहीं, मेजबान रात को रोकता नहीं, मेहमान रात को रुकता नहीं है। लिहाजा ये होता है कि घर वापसी रात को ही होती है। जब घर वापसी रात को ही होती है तो मैरिज के समय, जब सहालुओं के समय आते हैं तो आए दिन आप सुनते होंगे कि फलानी 4 व्हीलर टकरा गई, बारात से वापस आए और मर गए, फलानी 2 व्हीलर टकरा गई, बारात से आए और वापस मर गए। तो ये जो हादसे होते हैं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि या तो आप निमंत्रण करने जाए ही ना, और अगर जाए तो मेजबान से साफ कह दें कि भाई मैं जो है रात में नहीं वापस आऊंगा, मेरे रात में रुकने की आप व्यवस्था रखेंगे। बिल्कुल सही। रात में रुकने का जो है ये जो चल रहा है चलन, इसको आप लोग पूरी तरीके से जो है अवॉइड करिए। घर परिवार जो है, जिस परिवार के आप मुखिया हैं, आप कमाने वाले हैं, आपका परिवार, आपके बीवी बच्चे हैं, आपका जीवन आपके घर परिवार के लिए अनमोल है, कीमती है। आप अपने जीवन की जो है रक्षा करें और प्रातः जो है जब सुबह हो जाए तब आप आराम से निकलें और सकुशल घर पहुंचे। ऐसी कोई जल्दी नहीं है। और अगर मेजबान जो है साफ मना कर देता है कि हमारे पास रोकने की व्यवस्था नहीं है तो आप वहां पे अवॉइड करिए, मत जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो खतरा। दूसरी चीज ये है कि एक सामाजिक जागरूकता के नाते जैसे कि राजेंद्र अग्निहोत्री जी हमारे जो है समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हमेशा इन्होंने सामाजिक बुराइयों पे जो है वो किया है, कठोराघात किया है, उसको जो है तोड़ने की कोशिश की है। तो दहेज एक बहुत बड़ी अभिशाप है। बिल्कुल, दहेज एक बहुत बड़ी बीमारी है और जिन भव्य शादियों में जो है लंबे चौड़े दहेज चलते हैं उनकी हम आपको जो है तारीफ नहीं करनी चाहिए बल्कि उनकी निंदा करनी चाहिए। बिल्कुल। शादियां वही हों जो दहेज रहित हो, ताकि ना तो लड़की पक्ष जो है कुर्बान हो और ना ही लड़के पक्ष के लिए कोई लॉटरी जैसी व्यवस्था हो। अगर जो है दहेज देने से लड़की को सुख मिलने वाला होता या भव्य शादी करने से ही जो है शादियां जो है वो सफल होती, तो ऐश्वर्या जो लालू प्रसाद परिवार की लड़की थी और उसका जो है महंगी शादी हुई और उसका तलाक हुआ। तो ऐसा नहीं है, जो कम खर्चीली शादियां हैं वो भी सफल हो सकती हैं और भव्य शादियां जो है वो भी टूट सकती हैं। दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनन जुर्म है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत जुर्म है और भारतीय दंड संहिता के तहत भी जुर्म है। ना ही आप दहेज मांगिए, ना ही आप दहेज दीजिए और ना ही दहेज को प्रमोट करिए, प्रोत्साहित करिए। दहेज रहित शादियों को जो है आगे बढ़ाइए और जिस तरीके से जो चकाचौंध में जो है बेमतलब के खर्चे होते हैं उनको भी अवॉइड करिए, क्योंकि मैरिज का जो एक चलन बन गया है। और मैरिज का जो खर्चा ही जो है कम से कम 2.5 लाख का हो जाता है। लड़की पक्ष जो है वो कहाँ से लाएगा इसकी किसी को कोई चिंता नहीं। और आपाधापी में यह है कि पहले जो है स्कूल, छोटे छोटे स्कूलों में जो है धर्मशालाओं में शादियां हो जाती थी, लेकिन आज जो है वो एक मीनू होता है और एक जो है कारीगर का जो है अपना वो स्टैंडिंग बुफे सिस्टम हो गया। तो हर चीज जो है वो एक दूसरे से मिले होते हैं। घूम फिर करके सारा बजट जो है वो लड़की वालों के कंधे पे आता है। तो इस तरीके की जो है अगर रोकनी है बर्बादी, बंद करो खर्चीली शादी, ये जो स्लोगन है इस स्लोगन को आप लोग अपने जहन में रखिए। अपने जीवन को जो है संभाल के रखिए। शादियां जरूर अटेंड करिए, लेकिन रात में वापसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से रात में कोई वापसी आने की आवश्यकता नहीं है। द्वार 4 हो रही है, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, उसके बाद में जो है लड़की वाले कह देते ठीक आप जाइए। जाइए अपना। अब रात में जो है किस तरीके से 4 व्हीलर्स चल रहे हैं, रात में किस तरीके से ट्रक चल रहे हैं, इनकी उनको कोई मतलब नहीं। जाने कितने ऐसे मामला आते हैं कि जो है व्यक्ति निमंत्रण करने जा रहा है, अपने परिवार के साथ जा रहा है, अपने मित्रों के साथ जा रहा है, उसके बाद में जो है वो जीवित घर नहीं वापस आता है या वो जख्मी हो जाता है। सही करें। तो ना आप जख्मी होइए और ना ही आप अपने जीवन को खोइए। रात वापसी का जो है संकल्प कर लिए, प्रण कर लिए कि रात वापस नहीं आना। जीवन अनमोल है, जिसकी शादी है उसको मुबारक। आप अपने जीवन को कुर्बान मत करिए, कष्टदायक बारातों से जो है अपने आप को जो है मोड़िए। और जहां तक हो शादियां जो है, अगर जो है शादियों को दिन में इस तरीके से, तो शादियां अगर दिन में की जाए तो बहुत खर्चा बच जाएगा। ये लाइट वगैरह खर्चा तो सब खर्चा बच जाएगा। वापसी करने वाले लोगों के लिए आराम हो जाएगा, वो दिन के दिन जाके दिन के दिन वापस आ सकते हैं। बहुत अच्छी रहेगी दिन के। लेकिन अगर रात में कोई व्यक्ति आयोजन करता है तो उसको फिर मेजबान को ये जरूरी है कि वो रोकने की व्यवस्था करे और मेहमान को भी चाहिए कि जिद ना करे और जैसे भी रहे किसी भी तरीके रात काट के ही वापस आए। जय हिंद, जय भारत। और कोई संदेश क्या? बस दहेज रहित शादियां होनी चाहिए, जो चकाचौंध और भरपूर जो है इस तरीके शादियां होनी है। एक फेहरिस्त बन जाती है कि साहब इतना तुमको चाहिए। अगर विज्ञान ने तरक्की की, पहले जो है तरक्की की रेडियो चलता था, बिल्कुल। आज उसके बाद जो है टीवी चला, टीवी चलने के बाद LCD हो गया,
वो भी लड़की वालों के जिम्मे आ गया। सब एसी कूलर चला, पंखा चला, फिर उसका कूलर चला, आज एसी चला, और जब एसी चला तो वो भी लड़की वालों के जिम्मे आ गया। हाँ, आ गया। पहले साइकिल चलती थी, साइकिल से मोटरसाइकिल चली, मोटरसाइकिल से जो है अब आजकल कार हो गई, लग्जरी कार हो गई। लग्जरी तो जो भी कार हो गई, 25 लाख की गाड़ी, तो जो 25-30 लाख की कारें हैं वो भी लड़की वालों से मांगी जा रही। लड़की वाले से मांगी। तो आखिर लड़की वालों की कोई सीमा है। अगर सही। हमें अच्छी तरीके से याद है कानपुर का वो जो वाकया जहाँ पे 3 या 4 बहनों ने एक साथ एक ही पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, और सिर्फ अपने पापा की परेशानी से वो लड़कियां आहत थी। उनके पापा भारतीय जीवन बीमा में जो छोटा सा जो है अपना उनका काम नाम था, और जहां भी उनके पापा जाते थे तो महंगा दहेज मांगा जाता था, लड़कियों को बड़ा खराब लगता था। और उन लड़कियों ने जो एक संदेश देने की कोशिश किया, सामूहिक रूप से उन्होंने एक ही पंखे में एक ही साथ पर्दे लगा के 3 सगी बहनों ने प्राण दिए। वो वाकया मेरे आंखों के सामने आज भी आता है और मुझको बड़ा अंदर से तोड़ जाता है। हाँ, अंदर से बड़ा तोड़ जाता है। आज भी दहेज के चक्कर में जो है जाने कितनी हमारी बहनें, जाने कितनी हमारी बेटियां जो है वो परेशान होती, उनके माता पिता परेशान होते, भाई परेशान होते। लड़कियों को जो है आप देखिए, अच्छी बात है, आप उनका जो है करियर देखिए, उनका जो है शैक्षिक स्तर, बौद्धिक स्तर, हर चीज देखिए, लेकिन दहेज ये कहाँ से आ गया? दहेज जैसी कोई चीज हमारे भारतीय समाज में थी ही नहीं। कब से आई ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जब से आई तब से गलत है। और आज भी जो है हर मैरिज लान वाला दहेज को प्रमोट कर रहा है। हर सामान वाला आदमी जो है, जो दुकानें जो है जिन्होंने खोल रखी हैं, वो भी जो है बिटिया को ये दीजिए, बिटिया को दे, अरे हमारा मन होगा हम देंगे, हमारा मन होगा नहीं देंगे। प्रमोट क्यों करते हैं आप कि ये सब जो है अलमारी होगी तो त्रिवेणी की होगी, बिटिया के लिए होगी? क्यों होगी भाई? सही है। हमारे पास जब बन पड़ेगा तो हम जो चीज हम दे पाएंगे आसानी से, लेकिन इसकी कोई सीमा ही नहीं। दहेज एक सुरसा की तरीके से बढ़ रहा है। दहेज जो है एक सुरसा की तरीके से बढ़ रहा है और अनलिमिटेड बढ़ रहा है। चकाचौंध में कितना खर्चा हो जाएगा, महंगाई में जाने कितना भोजन फेंका जाता है, बर्बाद होता है। मैरिज लान वालों का एडवांस पैसा हो जाता है। कोरोना काल में मैरिज लान एडवांस बुक हुए, उसके बाद पैसा लैप्स हो गया लोगों का, मैरिज लान वालों ने वापस नहीं किया, लेकिन लड़की वाले बर्बाद हो गए। तो फिर हम वही बात दोहराते हैं, अगर रोकनी है बर्बादी तो बंद करो खर्चीली शादी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में आप आए, और भविष्य में भी अगर इस कार्यक्रम में आवश्यकता पड़ती है आपकी तो हम अपना बुलावा जरूर भेजेंगे, और हमें आशा है आप आते रहेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।